सो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर सेफ होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑन साइट टीचिंग में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया था। उसके पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इंट्रोडक्शन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में कि वो क्या होते हैं, उनका कुछ एग्जांपल लिया था हमने। और उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए गाइस, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द following expressions are polynomials in one variable and which are not. State reasons for your answer. सो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है, और हमें रीजन भी देना है साथ में कि वो है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x, 4x² माइनस 3x प्लस 7। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। सो इसमें हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, तो ये वन वेरिएबल में तो है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो इसके एक्सपोनेंट्स है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में है। तो पॉलिनोमियल वही होता है जिसकी पावर एक होल नंबर हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर होगी तो भी चलेगा, बट वो पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर उसकी पावर होल नंबर से कुछ अलग होगी। अगर वो 1/2 होगी तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन one variable because the exponent is a whole number. बस जब भी आपको पॉलिनोमियल बोला गया हो, देखना है कि उसका जो एक्सपोनेंट्स है वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट है y² प्लस √2। y² प्लस √2। सो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया है आपको वो एक ही वेरिएबल है पूरे एक्सप्रेशन में, और जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट भी एक होल नंबर है। सो ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा।
सो ये था सेकंड पार्ट। होप यू ऑल गाइज अंडरस्टूड। अगर आपको समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप कभी भी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3√t प्लस t मल्टीप्लाई √2। 3√t प्लस t मल्टीप्लाई बाय √2। सो गाइज यहाँ पे ये एक वन वेरिएबल में तो है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे जो कि t है। बट जो यहाँ पे आपकी जो t की पावर है वो एक जगह 1/2 है और एक जगह है 1। सो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉलिनोमियल होगा वो एक्सप्रेशन तो उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता। सो हम कह सकते हैं अब कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। So this expression is not a polynomial in one variable because the exponent does not have a होल नंबर। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में इतना ही देखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। सो आपके लिए क्वेश्चन बच्चों का खेल है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपसे तभी सॉल्व होगी अगर आपने वो पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हो, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन each of the following. So first expression is 2 plus x square plus x. 2 plus x square plus x. So ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है। So मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, या तो चाहे वो एक्स स्क्वायर का या एक्स का, किसी भी को भी आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा गया उसका कोफिशिएंट कैसे देखते हैं। कोफिशिएंट सिर्फ इतना देखना है कि उस नंबर के साथ या उस वेरिएबल के साथ आपको कौन सा नंबर गिवन है। जैसे कि हमारे पास इसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, 1 को किसी के साथ भी करोगे लिखने की जरूरत नहीं होती, बट ये ऑब्वियस है कि वो 1 ही रहेगा वहां पे। सो जो इस वाले एक्सप्रेशन में हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, दैट इज 1। ओके। सेकेंड इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो सेकेंड इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पे भी जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, बट यहां पे आपके पास प्लस था, तो यहां पे जब भी आपको कोफिशिएंट पूछा गया हो तो आप कोफिशिएंट
विद द साइन लिखेंगे, यानी कि यहां पे हम साइन के साथ लिखेंगे -1। समझ आ गया? सो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इज π/2x² plus x, and fourth part is √2x - 1 इसमें हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। सो इसमें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो उसके साथ मल्टीप्लाइड है। सो यहां पे आप आराम से लिख सकते हैं π/2। इस वाले में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर इज नॉट गिवन, एक्स स्क्वायर नहीं है। सो इस इक्वेशन में आप +0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो 0 के साथ अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन ही बचेगी हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जब भी आपको एक्स स्क्वायर ना गिवन हो और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका हमेशा कोफिशिएंट इज 0 होगा। अब गाइस सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। थर्ड क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि आपको एक एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है। पहले लिखना है आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 35 होगी, और दूसरा ऐसा लिखना है जिसमें डिग्री होगी वो 100 होगी, और बट वो मोनोमियल होना चाहिए। सो जो हमारे पास क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ binomial of degree 35 and monomial of degree 100। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक बाइनोमियल क्या होता है और एक मोनोमियल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है, और मोनोमियल में 1 टर्म होती है। सो जब हम इसका आंसर लिखेंगे, सो जो बाइनोमियल होगा बाइनोमियल में सिर्फ आपको 2 टर्म्स लेनी है, कोई भी ले सकते हो आप, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। यानी कि हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से हमने y लिया है, सो हमारे पास हो गया पी वाई 35 एक्सपोनेंट में +20y। सो ये हमारे पास 2 टर्म्स हो गई, एक और ये 2। सो ये बाइनोमियल हो गया, और जो हमारे पास डिग्री है वो 35 हो गई। बस इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज मोनोमियल। सो गाइस मोनोमियल में हमने लेट से x लिया है। अब आपको पता है कि मोनोमियल में एक ही टर्म होगी, तो हम x लिखेंगे और उसकी पावर में लिख देंगे 100। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 100, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो यही था थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिग्रीज बतानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। फोर्थ क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। Write the degree of each of the following polynomials।
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। Second is 4 minus y²। Third is 5t minus √7, and the last one is 3। अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, या फिर आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिग्री हम कैसे देखते हैं। जो डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल की, दैट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कि आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है वेरिएबल का। इस वाले एक्सप्रेशन में हमें 3 दिख रहा है डायरेक्टली। इसकी जो डिग्री होगी वो हो गई 3। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम उसकी डिग्री क्या है। इसमें एक ही जगह वेरिएबल लिखा हुआ है, दैट इज y, एंड उसकी जो एक्सपोनेंट है, उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, दैट इज 2। इसकी जो डिग्री है दैट विल बी 2। इन द नेक्स्ट वन यू कैन सी हमारे पास जो वेरिएबल है वो है t, और उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है दैट इज 1। इसकी डिग्री हो गई 1। एंड इन द लास्ट वन कोई हमारे पास वेरिएबल इज नॉट गिवन, हम 3 के साथ x की पावर 0 लिख लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा। जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। 3x की पावर 0। इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास जो डिग्री आएगी दैट इज 0। डिग्री फाइंड करना बहुत इजी होता है, बस आपको यही देखना है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या गिवन है। गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वो डिवाइड होते हैं डिग्री के बेस पे। जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इज लीनियर, जिसकी 2 होती है दैट इज क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी 3 होती है दैट इज क्यूबिक। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट इज x² प्लस x। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, दैट इज 2। अगर डिग्री 2 होगी सिंपली आपको लिख देना है बस कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर डिग्री 1 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, 2 होगी तो क्या बोलेंगे, और 3 होगी तो क्या बोलेंगे। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इज x² माइनस x³। सॉरी, x माइनस x³ है। अब इस पॉलिनोमियल में जो आपको डिग्री दिख रही होगी वो दैट इज 3। डिग्री 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। These questions are as simple as that. अब कोई पार्ट लेते हैं, जैसे कि
1 प्लस एक्स, फोर्थ पार्ट है ये, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स, सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज 1। सो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सो गाइस इसके और भी गिवन पार्ट्स हैं, बट मैंने आपको यही 3 कराया है आपको एग्जांपल देने के लिए कि अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक लिखना है, 3 होगी तो क्यूबिक एंड 1 होगी तो लीनियर। बाकी कुछ और पार्ट्स गिवन है वो आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। सो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी अगर उनमें आपको कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूंगा। सो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। सो ये इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।